क्योंकि देश के हर लोग एक दूसरे के भाई हैं और यहाँ पर जो नफरत है तो उन सब की बात, फिर संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। इन सब को देखते हुए बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे मुद्दों पे जनता को सही बात बताने के लिए हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम छोटा छोटा यूथ को यह भार ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया, क्योंकि यूथ ही इस देश के तकदीर को बदलने वाले हैं। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है और जनता को सजग न्याय गारंटी योजना युवाओं के लिए जो जारी किया है, इन सब भी बातों को लेकर के युवाओं को जोड़ना, युवाओं में इन बातों को ध्यान आकृष्ट करना है कि हम कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो युवाओं के लिए क्या क्या करेगी। इस मुद्दे पे हमारा फोकस था और हमने अपने युवाओं के साथ एक संवाद स्थापित की। इसकी सरकार बनती है तो एक रोजगार रेजुलेशन पास किया जाएगा। वो गारंटी यानी 5 गारंटी दी है राहुल गांधी जी ने। हम लोग तो जन जन तक यानी घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और अगर लोगों को रोजगार पसंद आना चाहिए, लोगों को अस्पताल पसंद आना चाहिए। मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे युवा भाई बहन जो कल के भविष्य के कर्णधार हैं, पूरे भारत देश का भविष्य उन पे टिका हुआ है, उनके साथ अन्याय नहीं होनी। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है राजनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां देख सकते हैं कि राजनगर विधानसभा के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं या फिर अध्यक्ष महासचिव के द्वारा एक जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। यह राज कैंपस है और यहाँ जिला के अलग अलग जगह से जो नेता हैं, नेतागण हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। साथ में यूथ लीडर्स भी हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार जन संवाद कार्यक्रम का असल उद्देश्य क्या है। परिचय दीजिए। मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ, मैं मधुबनी नगर निगम का डिप्टी मेयर भी हूँ और कांग्रेस पार्टी का सिपाही। सर, आप राजनगर में हैं, डिप्टी मेयर भी आप हैं, कांग्रेस के सिपाही भी हैं और राजनगर में यूथ प्रोग्राम में आए थे, क्या असल उद्देश्य? सवाल यूथ प्रोग्राम का है। अभी अभिषेक जी ने और अंकित झा जी ने जन संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा था। राहुल गांधी जी के पैगाम को आम करने के लिए हर चौक चौराहे पर छोटी छोटी सभाएँ की जा रही है। देश में जो संकट है उस संकट का अस्थाई निदान क्या है। अस्थाई निदान श्री राहुल गांधी जी हैं, अस्थाई निदान खड़गे जी हैं, अस्थाई निदान बिहार में अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन बना हुआ है और वहाँ अखिलेश जी हैं। बने पूरे बिहार में एक माहौल है कि बदलाव कैसे आएगा। ये नफरती जो एजेंडा चला रहे हैं और जो लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि देश के हर लोग एक दूसरे के भाई हैं और यहाँ पर जो नफरत है तो उन सब की बात, फिर संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। इन सब को देखते हुए बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे मुद्दों पे जनता को सही बात बताने के लिए हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम छोटा छोटा यूथ को यह भार ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया, क्योंकि यूथ ही इस देश के तकदीर को बदलने वाले हैं। इसलिए इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है और जनता को सजग करना है और इंडिया गठबंधन को कामयाब करना है। धन्यवाद सर। अपना परिचय दे रहे हैं आप। मनोज कुमार मिश्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुबनी। सर, यूथ का कार्यक्रम था यहाँ, क्या कार्यक्रम था? जन संवाद कार्यक्रम का असल उद्देश्य क्या था? आज राजनगर विधानसभा युवा कांग्रेस की तरफ से जन संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस की जो विजन है, मिशन है और हमारे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो युवाओं के लिए जो राजस्थान में 5 न्याय गारंटी योजना युवाओं के लिए जो जारी किया है, इन सब भी बातों को लेकर के युवाओं को जोड़ना, युवाओं में इन बातों को ध्यान आकृष्ट करना है कि हम कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो युवाओं के लिए क्या क्या करेगी। इस मुद्दे पे हमारा फोकस था और हमने अपने युवाओं के साथ एक संवाद स्थापित की कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी जो जननायक हैं, जननेता हैं, जो इस धूप में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में गांव-गांव घूम करके, टोले मोहल्ले घूम करके देश में जो आर्थिक न्याय कैसे मिले, सामाजिक न्याय कैसे मिले, राजनीतिक न्याय लोगों को कैसे मिले, लोगों को रोजगार कैसे मिले, किसानों की जो है आमदनी MSP कैसे मिलवाए। इसलिए जो सरकार से जो संघर्ष कर रही है, इन सब बातों पे ध्यान आकृष्ट करना जनता का इस जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य था, जिसमें ये कहा गया कि हमारे राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से राजस्थान की रैली में, न्याय यात्रा में उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले 3
20 लाख युवाओं को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज जो 10 लाख नौकरियां रिक्त है जो मोदी सरकार में, जिसे कभी इसके लिए कोई इम्तिहान नहीं लिया जा रहा है, तो इन 10 लाख नौकरियों का जो रिक्त स्थान है उसको सबसे पहले यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरियों की जो रिक्त पद है उसे भरी जाएगी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि युवा जितने भी देश के ग्रेजुएट छात्र हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 साल का प्रशिक्षण देने के बाद जो है उन्हें सरकारी नौकरियां और जो निजीकरण जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन सबों में उनको नौकरियां दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राहुल जी ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना, देश की गारंटी, रोजगार की गारंटी, यानी राहुल गांधी रोजगार की गारंटी मतलब कांग्रेस की सरकार, और दूसरी तरफ एक मोदी की डपोरसंखी सरकार है जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर के सरकार बना लिया, जिसने नफरत फैला करके देश में जाति धर्म सांप्रदायिक फैला करके सत्ता पाने की कोशिश करी। तीसरी तरफ जो है ये मोदी सरकार देश में जो है झूठी वायदे करके वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके जितने भी दूसरे दल के भ्रष्टाचारी नेता हैं उन्हें अपने यहाँ लेकर के ईडी का डर दिखा करके जो है सरकार में येन केन प्रकार से बना रहना चाहती है। तो देश की लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। यदि हमें देश की लोकतंत्र को बचाना है, यदि संविधान की रक्षा करनी है, यदि संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों को सबल करना है तो निश्चित रूप से ये सरकार देश के लिए खतरनाक है और आने वाले समय में इस देश के लिए एक गंभीर संकट बन सकती है ये सरकार। अगर आपको इस देश में इस संकट से उबारा चाहिए, इस संकट से समाधान चाहिए, तो इस सरकार को निश्चित रूप से युवाओं को हटाना होगा। धन्यवाद। आइए बात करते हैं यूथ अध्यक्ष से, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम शाहिद हुसैन है, मैं मधुबनी जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे है, आप यूथ अध्यक्ष हैं मधुबनी जिले की, अगर बात करें तो नौजवानों में और भी जागरूकता कैसे आएगी? देखिए, जो देश में अगर 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक रोजगार रेजुलेशन पास किया जाएगा। वो गारंटी यानी 5 गारंटी दी है राहुल गांधी जी ने। हम लोग तो जन जन तक यानी घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और अगर लोगों को रोज़गार पसंद आना चाहिए, लोगों को अस्पताल पसंद आना चाहिए, लोगों को शिक्षा पसंद आनी चाहिए और अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार और अच्छा यानी रोज़गार यानी और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई। तो नफरत के इस दौर में जहां हर जगह नफरत है, नौजवानों को इस नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए नौजवान क्या करे और आप क्या कर रहे हैं, आपकी टीम क्या कर रही है? नफरत की दूरी मिटाने के लिए देखिए, हम यहाँ मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी खोल रहे हैं। उसी तर्ज पे आज एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। राजनगर विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और अंकित झा जी और अभिषेक मिश्रा जी के द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम रहा। ये मोहब्बत ही की तो दुकान है कि यहाँ अगड़ा, पिछड़ा, दलित, गैर दलित, माइनॉरिटी के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ चाय पिया, एक साथ पानी पिया। यही तो लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं। कांग्रेस शुरू से सबों के साथ सम्मान करती आई है और यही यानी हमारे आदरणीय नेता का एक ये है कि नया यात्रा पे जो जा रहे हैं उनका यही ये है कि किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ एक ये है कि एक ही सफ़ में खड़े हैं महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीजिए अपना। बबीता चौरसिया। अच्छा, आज जनसंवाद कार्यक्रम में आप थी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे युवा भाई बहन जो कल के भविष्य के कर्णधार हैं, पूरे भारत देश का भविष्य उन पे टिका हुआ है, उनके साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। उनके साथ हमेशा अन्याय होता आ रहा है। हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी हैं, उनके भविष्य के लिए, उनके अधिकार के लिए 5 गारंटी वो योजना लेकर आए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाइयों को, बहनों को यह बताएं कि आपके लिए रोजगार लेकर आप जो दर दर इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपके हक अधिकार के लिए वो सड़कों पे उतरे हैं। तो आप यह समझें, आप यह जानें, यह आपका अधिकार है और इससे आपके भविष्य का निर्माण होगा। तो यही लेकर हम लोग जन जन के बीच जाएंगे और जा रहे हैं। धन्यवाद। परिचय। मेरा नाम राम इकबाल पासवान है और विगत विधानसभा में 2010 में हम यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी आज जनसंवाद कार्यक्रम में आप रहे हैं। हाँ जी, वरिष्ठ हैं आप, यूथ के द्वारा ये प्रोग्राम का आयोजन कराया गया था, कैसा लगा, कैसा हमको बहुत अच्छा लगा और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हमारी लोकसभा के, उनको मैं
साधुवाद देता हूं और उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है और आशा और अपेक्षा भी है जो इस कार्यक्रम को हम लोग पंचायत लेवल पर भी करें और जो कोऑर्डिनेशन है युवाओं को मतलब समझाने की बुझाने की जो आपके लिए कौन क्या कर रहा है। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, अकेला पूरे देश में लड़ रहे हैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। और ये भ्रष्टाचार सरकार जो है जो सो झूठ फरेब करके लोगों को मतलब धर्म में बांट के हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद करके जिसका कुछ ये नहीं है, जो रोजगार का मुद्दा है वो कहीं एक बार भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद जो ये महंगाई बढ़ गई है, आसमान पर चली गई है, इसके बारे में कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके और लोगों को बांट के इस देश को, इस देश के जनताओं को, देश के लोगों को बांट के हिंदू मुस्लिम के बीच में। और चूंकि यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या है या भारत है और वो सिर्फ वोट के लिए ही ये हिंदू मुस्लिम करके वोट कलेक्शन करके और वो अपना सत्ता कायम रखना चाहता है और देश के हित में कोई दूसरा काम नहीं है। हम लोग जो युवा को समझाते हैं, आप युवा हैं, आपको रोजगार चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप पढ़ लिख के आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं लेकिन आपके पास कोई माने रोजगार नहीं है सरकार के पास, तो फिर हमारी पढ़ाई क्यों? सरकार बोलती है, मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तलो। भाई पकौड़ा तलने के लिए हमने ग्रेजुएशन किया, हमने एमए किया, हमने पीजी किया, हमको नौकरी चाहिए, जो वो सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिए हम लोग इस जनसंवाद के माध्यम से गांव में जाते हैं और लोगों को युवाओं को समझाते हैं जो आप कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस में आइए, कांग्रेस का हाथ, राहुल गांधी का हाथ मजबूत करिए। अगर हमारी सरकार आती है अपने देश में तो हम युवाओं को नौकरी की गारंटी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकित झा हुआ और मैं राजनगर विधानसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप युवा हैं और अभी से सियासत कर रहे हैं, इस सियासत में क्या सीखा आपने कि आप सियासत करना शुरू कर दिए? देखिए, हम लोग खानदानी कांग्रेस थे ही और सियासत में एक घटना ऐसी घट गई थी गांव समाज में, जहां से मैंने सोचा कि अगर मैं राजनीति में आता हूं तो शायद मैं लोगों की अच्छी तरीके से खिदमत कर सकता हूं। अगर कभी भगवान के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन भगवान के आशीर्वाद से कभी कोई पद भी मिला तो उसका हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों की खिदमत करे। उसी को लेकर हम सियासत में, राहुल जी के विचारों से मैं बहुत सहमत हुआ। पूर्व में हमारे पूर्वज भी कांग्रेसी थे और जब ये नया मेरा जनरेशन है उसमें भी सब कांग्रेसी हैं, तो अच्छा लगता है ये देखकर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद शकील है। आज का इस जनसभा कार्यक्रम में मैं मंच का संचालन कर रहा था। बहुत अनुभव मैंने लिया, बहुत सीखा और मैं इस मंच के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि 2024 में बगैर किसी डिसीजन सोचे समझे आंख बंद करके हाथ को जिताना है, कांग्रेस को जिताना। राजनगर के प्रत्याशी रह चुके हमारे भाई रामकुमार पासवान जी, पूर्व जिला परिषद के सदस्य, इस लोकसभा के विधानसभा के अध्यक्ष शुभंकर झा जी, मुकेश झा पप्पू, घर परिवार जो है तो बढ़िया से संचालित हो और वो चले। लेकिन ये क्या करते हैं, युवाओं को बेरोजगार रख के राम मंदिर के नाम पे लोगों को उत्साहित करते हैं। अब राम भगवान इनके कोई मतलब बंधन में तो नहीं है। जितने भी देश के हिंदू हैं, छोटा मोटा व्यापार करता हूँ, मार्केट की स्थिति इतनी खराब है तो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनको बोनी बट्टा नहीं होता। और फिर भी ये सरकार जो है तो करोड़ों में एमएलए एमपी खरीदने में लगी हुई है। अभी भी हमारे बिहार में एमएलए तोड़ने में जो है तो भाजपा सरकार पूरी तरह से व्यस्त है और ये चाहते हैं कि ये एमएलए खरीद के अपना एक एमएलसी बना ले। इस तरह की अराजकता इस देश में चल रही है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। बावजूद इसके ये लोग मुद्दे की कोई बात नहीं करते। मुद्दे की बात देश में कोई कर रहा है तो देश में एक ही नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पहले पदयात्रा की और अभी 6600 किलोमीटर की